नमस्कार, मैं निधि शर्मा लाइव टीवी समाचार से। आज मैं आई हूँ सिद्धि प्रधान जी के पास। जो सिद्धि एक कहते नहीं है, बहुत समय से कार्य कर रही हैं, भाजपा नेत्री हैं और सबसे बड़ी बात है, इनके पास पूर्व महानगर मंत्री भाजपा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दायित्व है। और सबसे बड़ी बात कि आज इनसे बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने बीजेपी को इतना समय दिया और लोगों के लिए इतना ये कार्य कर रही हैं। आज साक्षात इनके पास मुझे बहुत दिनों बाद समय मिलने का। तो सिद्धि जी नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, जिस तरह से आप समाज के लिए और राजनीतिक कार्य कर रही हैं, दोनों को इतनी बाखूबी निभा रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम। ये भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना मैंने अपने परिवार से सीखा है। मैं अपने परिवार में जनसंघ से अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे दादाजी जनसंघ में 1960 में दिया चुनाव पर चिन्ह पर चुनाव लड़े थे और जब से लेकर आज तक हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते आ रहे हैं। तो मैंने बचपन से सीखा, ये सब चीजें मेरे खून में है। तो उसी के साथ जब कोई राजनीति में आते हैं तो समाज सेवा साथ में जुड़ी जाती है। तो ये सब हमारे साथ में पारिवारिक चला आ रहा है। और समाज की बात की जाए तो आप सामाजिक में मुझे कई समय हो गया देखता हुआ कि आप लोग कपड़े वितरित करना, कभी चाय कभी फल, ऐसा मैम अंदर से ही है या कुछ ऐसा नया है कि भाई मुझे करना ही करना है? नहीं, ये एक्चुअली में बचपन से जब हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष थे, विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद से हम लोग करते आ रहे हैं ये सब चीजें। कि अटल जी के शुरू में अटल जी के जन्मदिन मनाते थे। अटल जी के जन्मदिन पर हमारा नियम था, संक्रांति वाले दिन भी हमारा नियम है कि हम लोग गरीबों को ठिठुरती हुई सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र बांटते हैं। वस्त्रों की संख्या कुछ भी रहे, लेकिन वस्त्र जरूर हर साल 25 दिसंबर को 14 जनवरी संक्रांति वाले दिन हम लोग जरूर बांटते हैं वस्त्र। और फल जरूरतमंदों को अभी लॉकडाउन के टाइम पर भी जो हम लोगों से सेवा बन सकी वो करी हम लोगों ने। तो ये सब हमारे व्यवहार में है। समाज सेवा हर किसी को करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और मैम एक बात और मुझे जाननी है, जिस तरह से किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसान एमएसपी को लेकर परेशान भी है और केंद्र सरकार से मांग कर रहा है, तो उस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? आप एक भाजपा से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन भोले भाले किसानों को बताना चाहूंगी कि आपको जो टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, पहले तो आप उस गैंग से बाहर निकल कर आए और सच्चाई की तरफ देखें। सच्चाई आज किस तरफ जा रही है, मैं उस टुकड़े टुकड़े गैंग को भी आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि किसी भी असंभावना चीजों को आंदोलन का रूप दे देना सबसे गलत है। जी जी, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब केंद्र सरकार ने एक और नियम बनाया सीए, उस पर जब चाहे तब उन्होंने एक बहुत बड़े रूप में आंदोलन दे दिया। उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी उस पर प्रचार बनाना चालू कर दिया। लोगों से कह दिया कि आपको 3 पीढ़ी तक के कागज लाने पड़ेंगे, नहीं लाओगे तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे। अब उस पर सोशल मीडिया में ऐड भी बनने लग गया, 3 पीढ़ी के कागज कहाँ से लाए भैया, कागज तो बकरी खा गई, वो बकरी को अब्बू खा गए, अब ये कहाँ से लाए। तो आज उस समय को भी 3-सवा साल बीत गया है। आज तक किसी ने 3 पीढ़ी के कागज नहीं मांगे, किसी को पाकिस्तान भेजने की बात हुई नहीं। केवल संभावनाओं पर आंदोलन को रूप दे देना मेरे हिसाब से ये गलत है। इसी प्रकार से अब ये किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन पर भी आप देखो किस तरह से भोले वाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को गुमराह करना ये टूटी वही गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका काम है। और अभी भी आप देखो एमएसपी को भारतीय जनता पार्टी लाई, एमएसपी को जो राशि बढ़ाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 0% ब्याज पर लोन दिया, किस भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जो निधि योजना चलाई वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई। किसान आज कहीं भी किसी भी मूल्य पर अपना माल बेचने का अधिकार रख सकता है। वो किसके द्वारा किया गया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्रेडिट कार्ड कौन लेके आया किसानों के लिए? भारतीय जनता पार्टी लेके आई। ऐसे कई विषय हैं जिन्हों को भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई। तो सपा बसपा और अन्य पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से। आप ये देखो कि आज एक किसान अपने जो सरकार ने कहा है वो क्या करा है, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। जो आड़तिया हुआ करते थे उनसे किसान अपना अनाज लेके जाता है। सपोज दैट एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। किसान अपना मंडी में अनाज लेके जाता है, दलाल से बोलता है भाई मेरा माल भिजवा दो। वो माल भिजवाने के लिए दलाल बोलता है अभी कितनी बड़ी लाइन लगी, तो देख नहीं रहा कितनी बड़ी लाइन, अभी आराम से भिजवाऊंगा। थोड़ी देर बाद बेचारा वो बैठकर इंतजार करता है, फिर उससे बोलता है कि भाई साहब मेरा माल भिजवा दो। तो किसान उससे एहसान बताते हुए बोलता है चल आज अब तेरा माल भिजवाता हूँ। तो किसान के माल को जब दलाल हाथ में लेता है और बताता है अरे तेरा माल तो इस बार बहुत थर्ड सी ग्रेड का आया है, किसान
जब बोलता है सिगरेट का आया है तो भैया जो भी है यही है, आप देखो जैसे भी है, तो अब की बार तेरा माल 50 रुपए कम मूल्य में, ये एक उदाहरण है। जी जी एक तरफ से उसका 50 रुपए कम हो गया, जी जब उसको माल की तुलवाई कराता है तो वो माल 18 कुंटल बैठता है। किसान बोलता है मैं तो घर से 20 कुंटल माल लेके आया था, मेरा 18 कुंटल कैसे हो गया? चलो वो भी मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसको अपना माल बेचकर घर भी वापस जाना है। उसके बाद माल बेचने के बाद उसको दुनिया भर के हिसाब बता देता है, ये भाड़ा लगा, ये तुलाई लगी, ये उतराई लगी, ये दलाली लगी, और सब करके उसके पैसे जो बचता है उसको दे देता है। बेचारे किसान के हाथ में जब पैसों को देखता है तो किसान के हाथ में 20 कुंटल के माल के पैसे 15 कुंटल आते हैं। तो आप मेरी बात से शायद समझ रहे होंगे, 5 कुंटल जो माल का खेल है वही सारा खेल है। वो उस माल को 20 कुंटल को पूरा 20 कुंटल भरा रहे, इसके लिए ये अध्यादेश लागू किया गया, ये कानून बनाया गया, जिसको ये समझ नहीं रहे हैं। एमएसपी वापस लेने की कोई बात ऐसी सरकार ना कर रही है, ना करेगी। एमएसपी वापस कैसे ले लेगी? एमएसपी को बढ़ाने की बात है। रही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी की, तो इसमें भी सरकार ये कह रही है कि इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। फिर क्यों नहीं समझना चाह रही किसान लोग? क्यों, मैं ये कहना चाह रही हूँ, विपक्ष की पार्टी क्यों इस तरह से विरोध कर रही है, क्यों इस तरह से उनको गुमराह कर रही है? और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी किसानों के लिए कि जब किसान हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता जब किसान खेत में अन्न उगाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये अन्न जब उगा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पेट में जाएगा, सपा के पेट में जाएगा, बसपा के पेट में जाएगा, किसके? उसका उद्देश्य अन्न उगाना होता है। तो मेरा हाथ जोड़कर उन सभी टूटी फूटी गैंग से, उन सभी अंधी भेड़ी काली लंगड़ी संगठनों से अनुरोध है, कृपया गुमराह ना करें। हमारे देश का अन्नदाता है, वो जानता है, जिस दिन उसके दिमाग में आ जाएगी ना उस दिन वो समझ जाएगा। लेकिन प्लीज आप लोग उसको इस तरह से ना गुमराह करें। कल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को संबोधित किया, उसमें से कई संगठनों ने आज उसका समर्थन किया, और समर्थन कर करके आज अच्छे से अच्छे उन लोगों ने समर्थन किया, और वो शायद कुछ लोग उसमें से अपने घर की ओर वापसी भी चले गए। तो मेरा आग्रह है इस आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से कि कृपया अपनी सोच से समझ से काम लें, और जो आपके बिंदु है उन बिंदुओं पर सरकार से साथ बैठकर काम करें, बात करें। भाई कितनी अच्छी बात कही है अपने स्पष्ट शब्दों से, जिस तरह से सिद्धि जी ने बताया है कि किसानों को गुमराह ना करें। जो और सरकार सिर्फ ये राजनीति कर रही है, यानी राजनीति के खाली पापड़ बेल रही है उनके ऊपर, तो वो ना करे, क्योंकि किसान एक जमीन से जुड़ा हुआ बहुत मध्यम वर्ग का किसान होता है। तो उसको ज्यादा राजनीति में ना लपेट के ये देखा जाए कि उसे अपना घर भी चलाना है, उसे समाज चलाना है, क्योंकि जब तक वो अन्न नहीं उगाएगा तो हम या आप किस तरह से अन्न को खा पाएंगे। जिस टाइम हर चीज की कीमत, दाम ऊपर उछल जाएगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग का जो स्तर का प्राणी है वो मर जाएगा। तो इनकी बातों से मैं बिल्कुल अच्छी तरह सहमत हूँ। और जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में रखते हुए ना इन्होंने विपक्ष की बात करी, जिस तरह से इन्होंने अपने सीधे शब्दों में बताया है कि किसानों के साथ राजनीति हो रही है, जो अदर पार्टीज हैं वो इस तरह से ना करें और उनका सहयोग करें, उनको गुमराह ना करके उनको सीधी तरह एक राय दें और अच्छी बात बताएं, जिस तरह से सिद्धि जी ने बताया। तो मैं इनकी बातों से बहुत 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 ज्यादा सहमत हूँ। और जिस तरह से किसानों की इन्होंने बात छेड़ी है, और आप देख भी रहे होंगे सिद्धि जी मेरे साथ बात कर रही थी तो इनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो क्यों? ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टी, ये सिर्फ ये था कि ये भी एक मध्यम वर्ग की महिला है, और सबसे बड़ी बात ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा काम करती हैं जो रेड़ी पटरी वाले, सारे सब्जी वाले हैं। क्योंकि मैं इन्हें 1 से 1.5 साल से जानती हूँ, और जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ सिद्धि जी ने मध्यम वर्ग के लिए बहुत काम किया है। और कपड़ों की बात जो मैंने छेड़ी थी, ये ड्राइक्लीन करा के कपड़ों को तब उनको पैकिंग करा के लोगों में वितरित करती हैं। तो सिद्धि जी का इस तरह से मैं सराहना करती हूँ कि ये गरीबों के लिए काफी कार्य करती आई हैं और आगे कार्य करती रहेंगी। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद से, अपने कैमरामैन अभिषेक के साथ।